देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हम कोई भी काम करने के लिए केवल सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, बिना किए ही हम हार मान लेते हैं। तो बाद में क्या होता है, पछतावा होता है, काश हमने ये काम कर लिया होता है समय रहते हुए। तो देखिए, पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 20 अप्रैल के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, सभी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे, तो आपको इनके आंसर बताने हैं। और पुराने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन अपडेट के आंसर होते हैं, ठीक है, इनको रिवाइज भी कराते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, देखिए, अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व लीवर दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे जो है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व लीवर दिवस को हम 19 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लीवर के बारे में जानते हैं और इस दिवस के। देखिए, मस्तिष्क यानी जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, तो मस्तिष्क के अपवाद के साथ लीवर जो है, ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अल्कोहल और ड्रग्स के कारण जो लीवर होता है, तो लीवर से संबंधित बीमारी होती हैं, तो दारू पीने से अवॉइड कीजिए, यानी कि शराब वराब पीने से बचिए। और देखिए, जो वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए और बी और सी, ठीक है, ये दूषित भोजन, पानी के सेवन और असुरक्षित यौन व्यवहार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण होता है। तो इन सबको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और लीवर के कार्य क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, लीवर जो है, ये संक्रमण और बीमारियों से लड़ता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, शरीर के कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर में इंसुलिन और अन्य हार्मोन को तोड़ता है। तो ये लीवर के फंक्शन है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे यानी कि विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाता है हर साल। दूसरा कि हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया। तो देखिए, चार्ल्स गेस्के जो है, ये एडोब के संस्थापक थे और पीडीएफ डेवलपर थे। देखिए, पीडीएफ जो आपका होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हैं, जिसकी फॉर्मेट में आपको मैं डेली ये पीडीएफ फाइल देता हूँ करेंट अफेयर की। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, चार्ल्स गेस्के का। तो आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आपके चार्ल्स गेस्के हैं, इन्होंने 1982 में अपने साथी दोस्त जॉन वार्नक के साथ मिलकर जो है एडोब कंपनी की स्थापना की थी। और गेस्के जो है, इन्हें व्यापक रूप से चक के रूप में जाना जाता था। इन्होंने लोकप्रिय पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप यानी कि पीडीएफ को विकसित करने में मदद की थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए, इस जेंडर संवाद कार्यक्रम को शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। देखिए, जो आपका जेंडर संवाद कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी के बीच में एक संयुक्त पहल है। और जो आपका जेंडर संवाद कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य DNRLM के तहत जो है लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। देखिए, यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ शब्द DNRLM, इसका पूरा नाम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है। देखिए, जो आपका ये कार्यक्रम, इसका लक्ष्य है जेंडर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकताओं को बढ़ावा देना। और इस कार्यक्रम का नाम क्या है, जेंडर संवाद कार्यक्रम। इसको किसने शुरू किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। चौथा प्रश्न की हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डिफेंडर अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया। तो देखिए, अहमद हुसैन लाला जो है, एक भारतीय फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम 2 लाइन जानेंगे। देखिए, इन्होंने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ओलंपिक में जो है भारत का लीडरशिप किया था और भारत चौथे स्थान पर था इस प्रतियोगिता में 1956 में। और इसके अलावा 1951 की एशियाई खेलों यानी कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो भारतीय टीम थी, इसका भी हिस्सा थे कौन, अहमद हुसैन लाला, जो कि एक भारतीय फुटबॉलर थे। और कोरोना के संक्रमण के कारण अभी हाल ही में इनका निधन हो गया।
पांचवा की विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस जो है ये प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व धरोहर दिवस को हम 18 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। और देखिए इस साल 2021 का विषय क्या है इसका, विश्व विरासत दिवस का? इसका विषय है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है। और ये विषय जो है ये अधिक समावेश और विविधता की मान्यता के लिए वैश्विक काल को स्वीकार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। और इसको शुरू किसने किया था, इसका इतिहास क्या है? देखिए जो आपका विश्व धरोहर दिवस है इसके बारे में आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंड साइट्स ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया था और इसे 1983 में यूनेस्को की महासभा के द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व और उनका संरक्षण करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। देखिए यहाँ पे दो संस्थाओं के बारे में बात हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद और यूनेस्को के बारे में। तो आइए लगे हाथ इनके बारे में भी जान लेते हैं हम। देखिए जो का यूनेस्को है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। और जब का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और स्थापना 1965 में हुई थी। अध्यक्ष इसके हैं तोशी यूकी कोनो, ठीक है। तो ये डिटेल शेयर किया दोनों के बारे में। लेकिन जो सबसे खास बात है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाता है और इसको विश्व विरासत दिवस के नाम से भी जानते हैं हम। छठवां प्रश्न कि अप्रैल 2021 में इसराइल ने किस देश के साथ में 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए देश आपका ग्रीस है। इसराइल ने जो ग्रीस के साथ ये समझौता किया ये किससे संबंधित है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो इसराइल और ग्रीस के बीच में ये समझौता हुआ है इसके तहत इसराइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट एल्बिट सिस्टम द्वारा 22 साल की अवधि के लिए जो आपका हेलेनिक एयरफोर्स है, देखिए हेलेनिक एयरफोर्स जो है ये ग्रीस की वायुसेना है, तो इसके संचालन के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा और इस केंद्र को 10 M346 प्रशिक्षण हवाई जहाज़ों से सूचित किया जाएगा। और इस समझौते के तहत एल्बिट ग्रीस के T6 हवाई जहाज़ों के संचालन और उन्नयन के लिए किट की आपूर्ति करेगा। तो डिटेल्स याद रखिएगा। याद रखना है कि अप्रैल 2021 में यानी जो महीना चल रहा है इसी महीने में इसराइल ने अभी हाल ही में ग्रीस के साथ कुल 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किया है। और इन दोनों देशों के बारे में जान लीजिए। देखिए जो ग्रीस है इसकी कैपिटल एथेंस है, कैपिटल यूरो, करेंसी यूरो है, ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीस की है ग्रीक। और इसराइल के बारे में जान लीजिए। देखिए इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। देखिए इसराइल ही ऐसा देश है जिसके बारे में सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय परीक्षाओं में। तो इसराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलम है। पॉपुलेशन 90.5 लाख। प्रेसिडेंट है रेवेन रिवलिन और करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू। सातवां प्रश्न की फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है इस महीने का, क्योंकि इस महीने में बहुत कम ही सूचकांक जारी हुए हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये देश आपका है स्वीडन, ठीक है। याद रखिएगा स्वीडन जो है ये फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है। देखिए जब का फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है यानी कि फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक है, तो इसमें भारत के साथ जो आपका थाईलैंड है ये 49वें स्थान पर है और इस रैंकिंग में स्वीडन पहले और दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर स्पेन है। और ये जो रैंकिंग तैयार की गई है ये इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर की गई है। देखिए जो आपका फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक है यानी कि फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स है, इसमें 120 देशों को शामिल किया गया है। ये देश आपके 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लीडरशिप करते हैं। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन पहले स्थान पर है और भारत 49वें स्थान पर है, ठीक है। आठवां की हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है? तो देखिए ये भगोड़ा काफ़ी फेमस है, इसका नाम है नीरव मोदी। देखिए इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का आदेश दिया था जो कि बैंक घोटालों के मामले में वांछित है।
और अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी, जिसका नाम नीरव मोदी है, इसके प्रत्यार्पण को हाल ही में मंजूरी दे दी है। और नवा कि हाल ही में भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे महिला वर्ग में, और 7 पदक के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए, कजाकिस्तान का एक प्लेस है अलमाटी, वहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया था। और इस चैंपियनशिप में भारत ने जो है महिला वर्ग में 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत यानी कि सिल्वर मेडल और 2 कांस्य पदक जीते थे। देखिए, भारत की दिव्या काकराना ने 72 किलोग्राम, विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम, अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम, सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भारोत्तोलन में ये चारों स्वर्ण पदक जीते थे। और सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता। ऐसा करने वाली ये 2 भारतीय खिलाड़ी बन गई थी इस प्रतियोगिता में। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। और एक अलग से प्रश्न यहीं से मैं निकाल के बताता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए, इनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं और इनका नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, विनेश फोगाट ने फाइनल मैच में ताइपे की मेंग हासिन हसी को हराकर जो है ये गोल्ड मेडल जीता 53 किलोग्राम भार वर्ग में। और विनेश फोगाट जो है कौन है, ये एक भारतीय पहलवान है, ये हरियाणा के भिवाड़ी जिले से आती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स तैयार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इसका आंसर बताइए। दूसरा कि 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म निर्देशक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में डॉक्टर ककरला सुब्बा राव का निधन हो गया, ये कौन थे, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस संस्थान ने आईपी गुरु नाम का एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया, बताइए। और पांचवा है कि MK4482 क्या है, जो हाल ही में खबरों में था, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन के क्षेत्र की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ये आत्मकथा है सुरेश रैना की, जो कि वह एक भारतीय क्रिकेटर हैं। और दूसरा था किस खिलाड़ी को विजडन अल्मनाक ने 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना है। तो देखिए, इनका नाम है विराट कोहली। और तीसरा था कि 8वां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए, प्लेस है बिश्केक। और चौथा था विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इसको हम 17 अप्रैल को मनाते हैं। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है। तो देखिए, देश आपका है अमेरिका। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।